हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होगा तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें क्या सीखेंगे, कोई भी दो फंक्शन अगर इनटू में है मीन्स प्रोडक्ट में है तो उनको इंटीग्रेट कैसे करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कोई भी दो फंक्शन ले लो, एक फंक्शन मान लो x है और एक्स स्क्वायर मान लो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और एक मान लो साइन एक्स है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसी वीडियो में हम लोग आज ही इसी टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे। जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो इसी टॉपिक के अंदर सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल और एक भी ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये भी इसी में सीखेंगे। मतलब दो फंक्शन अगर देखो dx है तो यहाँ पे दो फंक्शन x का अगर होगा तो उसको इंटीग्रेट कैसे करना। अगर यहाँ dt होता, अगर मान लो यहाँ पे ऑपरेटर dt होगा तो मान लो टी स्क्वायर इंटू ई की पावर t, उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, है ना। तो आज हमारा क्या टारगेट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम सीखेंगे कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उनको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो इसके आओ देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे दो फंक्शन ले लेते हैं। एक फंक्शन को जनरली बुक में u इंटू वी करके समझाया होता है, तो मैं भी u इंटू वी करके ही समझाता हूँ, कुछ भी आप लेके समझ सकते हो। तो मान लो दो फंक्शन इंटू में है, एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। और u और v क्या है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। u और v क्या है, आर द फंक्शन ऑफ x है। दो फंक्शन है u और v, वो प्रोडक्ट में है, उनका इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। देखो ऑपरेटर यहाँ पे dx है, x वेरिएबल है, तो u और v क्या होगा, x का ही कोई ना कोई फंक्शन होगा। u और v क्या होगा, x का ही कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो इनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो देखिए एक इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। u इंटू वी डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है, u को बाहर लिखते हैं, ध्यान से सुनना, u को बाहर लिखते हैं और v का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, u को बाहर लिखते हैं और फिर v का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस u का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और u के डिफ्रेंशिएशन में v के इंटीग्रेशन को प्रोडक्ट कर देते हैं। अब ये जो भी मिलेगा, u का डिफ्रेंशिएशन कर दिए x के रिस्पेक्ट में, फिर u के डिफ्रेंशिएशन में v का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, v का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ही होगा। अब ये जो भी मिलेगा इसका, अब ये रिजल्ट जो भी मिलेगा इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में, ये जो भी इंटीग्रेशन में मिलेगा उसका फिर से इंटीग्रेट कर देना है उसको x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो एक बार मैं ना इस फॉर्मूला को फिर से लिख के बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, फिर से लिखते हैं हम लोग। क्या है, u इंटू वी होगा, पहला फंक्शन u, कोई एक फंक्शन u होगा। अच्छा, u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखा रहेगा उसको u ले लेना है, जो बाद में लिखा रहेगा उसको v ले लेना है। तो चलो मैं इस बार ना v को पहले लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, v को पहले और इंटू u। फिर भी मैं u को बाहर लिखूँगा, पहला स्टेप u को एज इट इज छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, u को छोड़ दो और v का इंटीग्रेशन करना है। हमेशा क्या किसका करना है इंटीग्रेशन, v का। v को हम लोग सेकेंड फंक्शन बोलेंगे, ए बी सी डी में u पहले आता है v बाद में आता है, तो u फर्स्ट v सेकेंड, तो u होगा फर्स्ट फंक्शन और v होगा अपना सेकेंड फंक्शन, है ना। u अपना क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन और v होगा अपना सेकेंड फंक्शन। तो u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस करना है। जो फर्स्ट फंक्शन होगा ना जिसको बाहर लिखे थे उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, उसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, और उसके डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन किया हो ना v का, उसी को मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ नहीं लिखा है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये जो भी मिलेगा, ये कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में, तो यही है अपना प्रोडक्ट रूल, या फिर तुम बोल सकते हो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, है ना। अब यहाँ पे हाउ टू मेक u और v, u और v किसको मानेंगे, देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। पहले इसको लिखिए एक बार, फिर से मैं जान के एक बार रफ किया हूँ, फिर से लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद हो जाए। क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन u है, जो ए बी सी डी में पहले u आता है फिर v आता है, तो u को हमेशा फर्स्ट मानना है, v को
सेकेंड मानना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमेशा ABCD थोड़ी नहीं रहेगा, अपने को तो एक्स स्क्वायर और e की पावर x इस टाइप का कुछ फंक्शन रहेगा। अब इसमें u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, है ना, उसका भी ट्रिक बताऊंगा। तो इसको देखो, पहले क्या करना है, u को एज इट इज छोड़ देना है बाहर, ठीक है, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, u को छोड़ देना है, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, माइनस u को जिसको भी बाहर यहाँ पे छोड़े हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। इसके डिफ्रेंशिएशन में v का इंटीग्रेशन कर दो, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देना v के इंटीग्रेशन को, और जो भी कुछ तो मिलेगा यहाँ पे, और फिर से ये जो भी मिलेगा उसका इंटीग्रेशन एक बार फिर से कर देना है। आई बात समझ में, जो भी मिलेगा उनका इंटीग्रेशन फिर से कर देना है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ओके। तो देखो इस पे हम लोग u किसको मानेंगे, हाउ टू लेट u एंड v, हाउ टू लेट u कैसे मानना है। तो इसके लिए एक मज़ेदार ट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं आई लेट। क्या ट्रिक बोलते हैं, आई लेट, यहाँ लिख देता हूँ पहले, आई लेट एक वर्ड है, आई लेट, इसको याद रखना है। इसमें जो भी पहले आएगा उसको u मानेंगे, इसमें जो पहले आ रहा है उसको u मानना है, जो बाद में आ रहा है उसको v मानना है। तो पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, देखो पहले i आएगा, फिर l आएगा, फिर a आएगा, फिर t आएगा, फिर e आएगा। तो i क्या है, तो i का मतलब है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। i का मतलब है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे लिखा है साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x एट्सेट्रा, टेन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x, कॉसेक इन्वर्स x, ये सब क्या है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। l जो है, l फॉर है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन तो सिंपल है, log x लिखा रहेगा, बेस में कुछ भी है, ठीक है ना, log ऑफ x, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। बेस में आपका ये नेचुरल लॉग भी हो सकता है, कॉमन लॉग भी हो सकता है ना। तो आप बेस में कुछ भी होगा, e भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 4, 5, 6, बेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। a है एल्जेब्रिक फंक्शन, a क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। अच्छा, एल्जेब्रिक फंक्शन का क्या मतलब है, एक बार देखते हैं। एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा तो उसको एल्जेब्रिक मानेंगे। एनी नंबर, एनो फॉर नंबर, कोई भी नंबर, या एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, या एक्स लिखा रहेगा, ये सब, या फिर एक्स की पावर -4, कुछ ऐसा, ठीक है ना, ये सब एल्जेब्रिक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एट्सेट्रा, मतलब जिसमें देखो लॉग ना हो, ट्रिगोनोमेट्री ना हो, देखो इन्वर्स ना हो, लॉगरिथमिक ना हो, ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं हो, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल ना हो, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना। एल्जेब्रा का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, पहली बात, या फिर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 7, या 5, 10, 15, 20, इस टाइप से, इसको हम लोग क्या बोला करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन बोला करेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट है, अगला क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक, नाम से ही क्लियर है, मैट्रिक फंक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, साइन थीटा या साइन एक्स बोल दो, कॉस एक्स बोल दो, है ना, टेन एक्स बोल दो, एट्सेट्रा, ये किस में आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक में आ जाएगा। और लास्ट है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जब भी वेरिएबल में जब भी पावर में वेरिएबल आ जाए, जैसे 2 की पावर x, 4 की पावर x, e की पावर x, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 12th के बच्चों को, इवन 11th के बच्चों को बस ये कन्फ्यूजन रहता है, सिर्फ e की पावर x को वो समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा नहीं है, 2 की पावर x भी है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। पावर में कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल है तो दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा तो उसको क्या बोला करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे किसी सबसे लास्ट में है तो ये किसी के भी साथ रहेगा, ये तो बेचारा हमेशा सेकेंड फंक्शन ही बनने वाला है ना। तो पहले जो देखो इस पैटर्न को फॉलो करना है, पहले प्रेफरेंस देना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, फिर प्रेफरेंस देना है लॉगरिथमिक फंक्शन को, फिर प्रेफरेंस देना है एल्जेब्रिक फंक्शन को, फिर प्रेफरेंस देना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, और एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, जो पहले आएगा उसको यू मानना है। इसमें आईलेट में मैं हिंदी में एक बार नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके लिख लो, ILATE में जो
पहले आएगा, है ना, उसको u मानना है, u मानना है ना, उसको क्या मानिएगा, u मानना है। ओके, क्लियर है। तो इसको नोट करके ना साइड में इसको भी लिख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 12th बोर्ड में, स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो, इससे एक सवाल आता ही है। और हर जगह आप इन डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ोगे, वहाँ पे भी यूज़ है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वहाँ पे भी यूज़ है। तो मतलब एक अच्छा टॉपिक है ये, लिखिए। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक सवाल दिया हुआ है, इसमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन 3x dx का। तो यहाँ पे बताओ, दो फंक्शन इनटू में है ना, एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन साइन 3x है ना। क्या क्या है, एक फंक्शन अपना x है और दूसरा फंक्शन साइन 3x है। तो ये दो फंक्शन इनटू में लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे, वो हमारा कौन बताएगा, आइलेट बताएगा। कौन बताएगा, आइलेट बताएगा। मतलब u किसको मानना है और v किसको मानना है। u होगा अपना फर्स्ट फंक्शन और v क्या होगा, अपना सेकेंड फंक्शन होगा, है ना। u क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, और v क्या होगा, सेकेंड फंक्शन होगा। तो देखो x क्या है, x क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। x क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। और sin 3x क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इधर क्या दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है, sin 3x क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखो आइलेट में पहले कौन आता है, ILATE में a पहले आता है और t बाद में आ रहा है। तो जो पहले आता है उसको u मानना है। तो अपना जो ये है x क्या है, यही अपना u होगा और ये अपना v होगा। आई बात समझ में, u कौन होगा, x होगा, और v कौन होगा, साइन 3x होगा। अब बताओ, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, u इंटू वी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। u इंटू वी का इंटीग्रेशन, डॉट मीन्स इंटू है, u को बाहर लिखते हैं, v का इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर माइनस करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसके इंटू में v का इंटीग्रेशन लिखते हैं, और जो भी मिला उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। यही करते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करना है। देखो, तो सबसे पहले u किसको मानना है, यहाँ पे x को, तो x को बाहर करो और साइन 3x का इंटीग्रेशन कर दो, साइन 3x को इंटीग्रेट कर दो, dx माइनस, फिर क्या करना है, dx का डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर साइन 3x का इंटीग्रेशन करना है ना, और जो भी मिलेगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है, जो भी मिलेगा उसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए तो ज़रा i इक्वल टू एक्स, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। तो क्या होगा इसका, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, है ना। ये 3 अपॉन में कहाँ से डालें, क्योंकि कभी भी f ऑफ x का जो इंटीग्रेशन होता है वही f ऑफ ax प्लस b का होता है, बस अपॉन में a डालना होता है। तो जो साइन x का होगा वही साइन 3x का भी होगा, जो साइन x का इंटीग्रेशन होगा वही साइन 3x का भी होगा, बस x के जो कोफिशिएंट में होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो x के कोफिशिएंट में क्या था, 3 था, तो इसको डिवाइड कर लिए हैं। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ, बाय पार्ट्स तुम लोग पढ़ रहे हो, तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन पढ़ के आए हो, तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है ना। माइनस dx का x का इंटीग्रेशन तो x ही हो जाएगा, फिर साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या देगा, माइनस कॉस 3x बाई 3। तो माइनस 1/3 बाहर निकाल दो तो प्लस 1/3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया cos 3x dx। ओके, अब देखिए cos 3x का फिर से एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x cos 3x अपॉन 3। cos 3x का फिर से इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x अपॉन 3, एक 3 पहले से है, तो देखो ये भी अपॉन में 3 देगा, ये भी 3 इंटू में है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस c क्यों ऐड करते हैं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कभी भी इंटीग्रेट करते हैं तो जो आंसर में एक बार c ऐड ही कर देते हैं। तो ये अपना आंसर हो गया, लिख लो। अगला सवाल है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, है ना। तो सबसे पहले ये बताओ अपना एक्स स्क्वायर क्या है, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ई की पावर एक्स क्या है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ILATE में पहले a आता है फिर e आता है। e तो भिखारी है, ये सबसे लास्ट में ही आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कुछ भी रहे हमेशा लास्ट में ही रहने वाला है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो लास्ट में ही रहेगा, तो इसमें u किसको मानेंगे, ये अपना एल्जेब्रिक u होगा क्योंकि ये पहले आ रहा है आइलेट में, और ये अपना v होगा।
है ना, एक्स स्क्वायर अपना यू होगा और ये क्या वी होगा। देखो ये मैं समझाने के लिए ये स्टेप लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में मत लिखने लगना ये यू ई इस टाइप से, ठीक है ना। तो देखो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले यू बाहर लिखना है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर लिख दो और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, उसके इनटू में ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जो भी मिलेगा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन, है ना। तो देखो यहाँ से ई की पावर एक्स मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, यहाँ पे हो गया। अब सुनो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2 बाहर आ गया, x बचेगा, ठीक है ना। 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले सकते हैं। ई की पावर x का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर x ही रहेगा dx। अब देखो यहाँ पे ये सवाल मेरा लेने का एकमात्र ये मोटिव था, मैं ये चाहता था तुम लोग को बताने के लिए कि कभी भी अगर तुम लोग आइलेट लगा रहे हो ना, तो ये मत समझना है कि जहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है वहीं पे आइलेट लग सकता है, क्वेश्चन के बीच में भी आइलेट लग सकता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर 2 फंक्शन इनटू में है, फिर आइलेट लगेगा। तो देखो x अपना एल्जेब्रिक है और e क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक पहले आता है आइलेट में, फिर e आता है, तो x अपना u होगा और ex अपना v होगा। आई बात समझ में। तो देखते चलो, इसको i इक्वल टू लेके लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो फाइंड आउट करना है ये क्या है, i है, i इक्वल टू, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2। अब सुनो, ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, -2 लिखो और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ये जो -2 होगा ये सब में मल्टीप्लाई होगा इसके इंटीग्रेशन में। तो क्या करते हैं, x को बाहर करना है, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, u को बाहर, u बाहर, u मतलब तुम बाहर जाओ, u बाहर, जो बाहर जाएगा उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना है, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, माइनस फिर u जो बाहर भेजे उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, फिर इंटू v का इंटीग्रेशन, और जो भी मिलेगा, अच्छा v क्या है, सॉरी यहाँ पे v तो लिख रहे ना, ex dx, है ना, जो भी मिलेगा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन। आई बात समझ में। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन, ई की पावर x ही होगा, तो ये x ई की पावर x हो गया, ये क्या हो गया, x ई की पावर x हो गया, माइनस dx बाई dx तो 1 होता है, और ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex ही होगा dx। ओके, अब सुनो, e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x ही हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर होगा अपना वो होगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x माइनस ऑफ ई की पावर x का इंटीग्रेशन, ई की पावर x ही रहेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट तुम ओपन भी कर सकते हो, -2 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे चलेगा। तो ये अपना आंसर हो गया। आई बात समझ में, इजी है ना, बाय पार्ट्स इजी है, बस है ना, लेंदी पड़ेगा, अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो लेंदी लगेगा, बट इजी है, लिख लीजिए यहाँ तक पहले। अगला क्वेश्चन है log x का इंटीग्रेशन करना है। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे log x के इंटू में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है का मतलब, तब तो सर ये आइलेट इसमें कैसे लगेगा, आइलेट का मतलब होता है u इंटू वी, मतलब 2 फंक्शन का इंटू होता है, यहाँ पे तो अकेले log x है। तो अगर log x अकेला है तो मैं मान सकता हूँ क्या log x में 1 मल्टीप्लिकेशन में है, मान सकता हूँ ना। अगर मान लो मैं लिखा है 4 अकेले है तो 4 इंटू 1 4 ही होता है, या फिर log x लिखा हुआ है, नहीं कुछ है कोफिशिएंट में तो 1 मान लेते हैं, मतलब log x के इंटू में 1 है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा इंटीग्रेशन करने में होगा। तो फिर कहोगे कि सर फिर 1 को कौन सा फंक्शन मानेंगे आइलेट में, तो मैं आइलेट जब समझा रहा था उस समय बता चुका हूँ कि एल्जेब्रिक फंक्शन कोई नंबर होगा या x की पावर जो होती है वो होगी, तो 1 तो कोई नंबर है, तो 1 क्या हो जाएगा अपना एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ना। तो अब आइलेट में आ जाओ, ILATE, आइलेट में देखो तो लॉग पहले आता है फिर ए आता है एल्जेब्रिक, तो लॉग क्या होगा अपना फर्स्ट फंक्शन होगा u होगा, और ये क्या होगा सेकेंड फंक्शन v होगा। u को फर्स्ट मानना है, अल्फ़ाबेट में u पहले आता है, u को फर्स्ट मानना है और v को सेकेंड मानना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको, तो u को फर्स्ट मानते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होता है u इंटू वी का, एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि याद हो जाए। क्या होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी का, u बाहर u बाहर v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, उसके इंटू में v का इंटीग्रेशन, और जो भी मिलेगा उसका एक बार फिर से देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। वही करेंगे यहाँ पे, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए वीडियो को देखते ही देखते।
तो log x को u माने हैं तो u बाहर, फिर 1 का इंटीग्रेशन, है ना, माइनस फिर क्या होगा, u कौन है, log x है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन, log x का क्या डिफ्रेंशिएशन, फिर उसके इनटू में v का इंटीग्रेशन, v तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन, और जो भी मिल रहा है उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो x इंटू लॉग एक्स हो गया। ये मत कर देना ये x और ये x मल्टीप्लाई करके log x स्क्वायर लिख देना, ये x लॉग में है, ठीक है ना, इसीलिए माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x dx। देखो ये x कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है वहाँ पे, सिर्फ 1 बच रहा है। तो अगले माइनस ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो अगले स्टेप में आप लोग x log x और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x dx के रिस्पेक्ट में, या तुम बोलो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, तो माइनस x और बाद में प्लस c कर देना है। आई बात समझ में। तो यहाँ से log x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x log x माइनस x, x log x माइनस x। ये ध्यान रखना कि log x जैसे फॉर्मूला याद रखे हो, जैसे sin x का इंटीग्रेशन याद रखे हो, cos x का इंटीग्रेशन याद रखे हो, वैसे ही log x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, x log x माइनस x, ठीक है, प्लस से भी लिख सकते हो। ये ध्यान रखना है, log x का इंटीग्रेशन होता है। आई बात समझ में। तो आइलेट कब पढ़ना, आइलेट का कब यूज होगा, आइलेट किस लिए पढ़ रहे हैं, जब भी दो फंक्शन इनटू में होगा, प्रोडक्ट में होगा, x का फंक्शन अगर हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो x का दो फंक्शन जब इनटू में होगा तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। आ रही बात समझ में। तो आइलेट के लिए इसलिए सीखें। ये लिखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, x इंटू टेन इनवर्स एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अब बताओ u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, i l a t e में जो पहले आएगा उसको u मानना है। तो i फॉर इनवर्स, तो देखो इनवर्स तो टेन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो टेन इनवर्स x इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और x अपना क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ से ये अपना क्या होगा, u होगा, और ये अपना v होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में u को बाहर, u मतलब तुम बाहर जाओ, इस ट्रिक से भी याद रखो। मैं जब पढ़ता था तो ऐसे ही याद रखा था, u इंटू वी का u मतलब तुम बाहर जाओ, पहले बाहर जाएगा, तो u को बाहर किए, तो टेन इनवर्स x को बाहर करेंगे, जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगाएंगे, जो बचा अब उसको बोलेंगे तो इंटीग्रेट तो नहीं होगा, तो क्या होगा, वो बोलेगा मैं डिफ्रेंशिएट हो जाता हूँ, तो u को क्या बोल देंगे, तुम डिफ्रेंशिएट हो जाओ, है ना। और फिर इसके इनटू में x का तो हमेशा इंटीग्रेशन ही करना है, ये जो भी मिलेगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना है ना। तो बताओ यहाँ से i इक्वल टू टेन इनवर्स x, यहाँ पे x है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई टू माइनस टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं याद है तो पहले याद कर लो डिफ्रेंशिएशन में देखकर। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब देखो यहाँ से 1/2 बाहर आएगा क्या, तो उस 1/2 को बाहर निकाल लो। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x बाई टू, है ना। इस 2 को बाहर निकाल लो, तो 1/2 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसी में तो मज़ा आएगा, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो एक स्मार्ट तरीका है, जैसा डिनोमिनेटर में है ना वैसा न्यूमरेटर में बनाने का ट्राई करो। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे 1 आ जाए प्लस में, तो मैं क्या करूँगा, +1 और -1 कर दूंगा, 1 ऐड करूँगा और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखो फिर क्या होगा वहाँ उससे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x अपॉन 2 -1/2, तो बाहर ही लिखो। देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको एक साथ रखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं। तो देखो जब भी दो फंक्शन, जैसे मान लो x + y/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग x/2 + y/2 लिख सकते हैं ना, वही यहाँ पे करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसको तुम एक ही फंक्शन मानो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 + एक्स स्क्वायर, है ना, इसका -1/1 + एक्स स्क्वायर। फिर से क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ तक लिखिए, पहले वीडियो को पॉज करके फिर आगे समझाते हैं। लिखो पहले यहाँ तक,
अच्छा यहाँ पे ना ब्रैकेट लगा लेना। अब इसके बाद क्या होगा, एज इट इज़ देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन है ना, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। इधर तो ऐसे ही लिखेंगे और इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको ऐसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 -1/2 बाहर लिखो और इसको अलग अलग इंटीग्रेट। अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ होगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन हो रहा है माइनस, यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो i इक्वल टू क्या हो गया, i इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x/2, यहाँ एज इट इज़ रहेगा -1/2। देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x दे देगा माइनस, अभी ये किसी का डिफ्रेंशिएशन था, किसका डिफ्रेंशिएशन था, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, ठीक है ना, रिवर्स है। तो जो डिफ्रेंशिएट करके अगर मैं इस हाथ को डिफ्रेंशिएट किया तो ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है ना, अल्फ़ा को इंटीग्रेट किए तो मिला बीटा, तो बीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा। ठीक है ना, ऐसा कुछ ध्यान रखो। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का इसी सवाल में देखें डिफ्रेंशिएशन ये हुआ था, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, है ना, प्लस c। बस ये हो गया अपना आंसर। आई बात समझ में। तो आज हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस क्लास से स्टार्ट हो चुका है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का जो बोर्ड होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।